हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले वीडियो में किया था। वो सारे वीडियोज़ के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कहता है कि इन ट्राइंगल ABC if cot A, cot B, cot C are in AP, then show that A squared, B squared, C squared are also in AP। सबसे पहले हमको समझ जाना चाहिए AP क्या है। AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं यहाँ पर रिजल्ट बता देता हूँ। अगर मान लो 3 पॉइंट्स या फिर 3 नंबर्स, कोई भी 3 चीज़ें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब उनके पास कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस यानी कि इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू मिलेगा, इन दोनों को माइनस करके वही वैल्यू मिलेगा। यानी कि B माइनस A करेंगे, C माइनस B करेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये B को यहाँ पर ऐड कर दो और ये A को यहाँ पर ऐड कर दो, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यानी कि इसमें से हमको क्या समझ में आ रहा है, B प्लस B यानी कि 2B इक्वल्स टू A प्लस C। इसका क्या मतलब बना, अगर 3 पॉइंट्स A, B, C या 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो मिडिल वाला है B, उसको डबल करेंगे तो आपको पहला और तीसरा वाले का एडिशन मिलेगा। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं ब्लू पेन पे ना। यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। हमको दिया गया है कि कॉट A, कॉट B, कॉट C। कॉट A, कॉट B और कॉट C जो है, कहा जा रहा है कि ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यानी कि यहाँ पर रिजल्ट के हिसाब से B के जगह पे हमारा कॉट B है, A के जगह पे कॉट A है और C के जगह पे कॉट C है। तो इस रिजल्ट के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट B इक्वल्स टू कॉट A प्लस कॉट C। ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम एज अ गिवन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमको दिया है, ऐसे हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि हमको क्या दिया है कि ये तीनों जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसमें से हमको यही मिलेगा। तो ब्रैकेट में यहाँ लिख दो सिंस दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमको प्रूव करना है कि A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, क्या कहते हैं, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि अगर मैं कहने जाऊँ तो इसको मैं ऐसे भी प्रूव कर सकता हूँ ना, क्योंकि देखो बीच में क्या है, बीच में B स्क्वायर है, जो कि यहाँ पर B है, B के जगह पे B स्क्वायर है, A के जगह पे A स्क्वायर है, C के जगह पे C स्क्वायर है। तो यानी कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं इसको ऐसे प्रूव कर दूंगा तो भी काफ़ी है। सही बात है, जो बीच में है उसका डबल वो इक्वल होना चाहिए किसके साथ, पहला और तीसरा नंबर के एडिशन के साथ इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा तो भी इससे ये साबित हो जाएगा कि ये तीनों यानी कि A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, सो इससे क्या समझ में आया, क्वेश्चन को हमने थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। ये हमको दिया है और ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलते नीचे। सो जो दिया है उससे कंसिडर करते हैं। ठीक है, कंसिडर क्या दिया है, 2 कॉट B इक्वल्स टू कॉट A प्लस कॉट C। करेक्ट ना, ये हमको बताया गया था कि ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। फाइन, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 2 कॉस B अपॉन साइन B, क्योंकि कॉट का क्या होता है रेशियो, कॉस अपॉन साइन। बिल्कुल इसी तरह ये क्या हो जाएगा, कॉस A अपॉन साइन A, और ये क्या हो जाएगा, कॉस C अपॉन साइन C। अब ये राइट साइड में देखो, हम जो भी हो सकता है सिंप्लीफिकेशन वो करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन C मल्टीप्लाइड बाय
कॉस ए प्लस कॉस सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन सी, और लेफ्ट साइड में जो था हम उसको वैसे ही लिख देंगे, साइन बी। फाइन। नाउ अभी ये न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में आपको देखने मिलेगा एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ये देख लो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। ये जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ये बिल्कुल इसके जैसा है, करेक्ट है? तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी या साइन सी प्लस ए, जो भी आपको बोलो, ठीक है, दोनों भी एक ही मतलब है। तो इससे मैं यहाँ पर मुझे मिल जाता है साइन ए प्लस सी, और डिनोमिनेटर में है साइन ए डॉट साइन सी, और यहाँ लेफ्ट साइड में है 2 कॉस बी साइन बी, ठीक है। नाउ ए प्लस सी क्या होता है? हम जानते हैं ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट? हमको क्वेश्चन में बताया गया कि ये एक ट्राइंगल एबीसी है। सो यहां पर मैं ट्राइंगल एबीसी बनाऊं, ए बी सी। अब ये तीनों एंगल ट्राइंगल के ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? 180 मिलना चाहिए, सही बात है। अब यहां से मैं क्या करूंगा? a प्लस सी का वैल्यू निकालूंगा, जिसको मैं पाई माइनस बी ऐसे लिख सकता हूं, सही बात है। तो यानी कि जहां पर भी a प्लस सी होगा वहां पाई माइनस बी में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यानी कि यहां पर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट साइड में है आपके पास 2 कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी, और राइट साइड में साइन ए प्लस सी के जगह पे आ जाएगा साइन पाई माइनस बी, जो कि अभी अभी हमने देखा कैसे हो रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो था वैसे ही लिख दो, साइन ए डॉट साइन सी। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो भी लिख देता हूँ। सारी चीज़ें जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन 180 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, सही बात है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से साइन पाई माइनस बी क्या होना चाहिए? साइन बी होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर उसके जगह पे साइन बी लिख देते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, क्या हो जाएगा ये? लेफ्ट साइड में तो ठीक है, जो है वैसे रहने दो, 2 कॉस बी अपॉन साइन बी, और यहाँ पर साइन पाई माइनस बी के जगह पे आएगा साइन बी। क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला देखा है, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में साइन ए डॉट साइन सी। फाइन। अब यहाँ पर हम लेकर आएंगे जो भी हमने रूल्स सीखे हैं, ठीक है। फाइन। उसके पहले भी हम कुछ कर सकते हैं। देखो साइन बी यहाँ पर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो रहा है। 2 कॉस बी इक्वल्स टू साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन बी, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर्ड बी, और डिनोमिनेटर में साइन ए डॉट साइन सी। अब यहाँ पर हम साइन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो भी मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। साइन रूल में हमने क्या सीखा है? साइन रूल में हमने सीखा है a बाय साइन ए इक्वल्स टू b बाय साइन बी इक्वल्स टू c बाय साइन सी, और ये तीनों जो है इक्वल है, और वो इक्वल किसी कांस्टेंट को इक्वल हो जाते हैं ना। अब जब ये तीनों ही कांस्टेंट को इक्वल है, मैं सिंगल सिंगल भी ले सकता हूँ, यानी कि a बाय साइन ए इक्वल्स टू के ऐसे भी ले सकता हूँ। इसमें से मुझे साइन ए क्या मिलेगा? इसमें से साइन ए मिलेगा a बाय के। सो इसी तरीके से मुझे साइन b क्या मिलेगा? जब मैं इसको और k को अप्लाई करूंगा, इक्वल कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा b बाय के। उसी तरीके से साइन c क्या मिलेगा? ये मिलेगा c बाय के, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल यहां पर होगा। साथ ही साथ एक और चीज, यहां पर देखो cos b है, यहां पर कोसाइन रूल यूज होगा। आपको याद होगा कोसाइन रूल में हमने सीखा था कि cos, मैं b ले लेता हूं सीधे, अगर cos b चाहिए तो हमको कैसे निकालना होगा? a स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड अपॉन 2ac। सो इस तरीके से cos b आपको मिलेगा।
तो ये सारे वैल्यूज आपको मिल चुके हैं ना, कॉस बी मिल चुका है, साइन बी ये भी मिल चुका है ना, यहाँ से ये देखो साइन बी है, साइन ए ये भी मिल चुका है, साइन सी ये भी मिल चुका है। बस सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और देखो क्या मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं ब्लू पेन पे। सो कॉस बी की जगह मैं ये लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय जो भी है पूरा का पूरा लिख देते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2ac। और राइट साइड में देखो साइन स्क्वायर बी, अब ये देखो साइन बी तो यहाँ पर है, क्या है b बाई के, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में साइन ए क्या है देख लो, साइन ए है a बाई के, ठीक है, और साइन सी ये है c बाई के। सो इस तरीके से ये के स्क्वायर और ये दोनों के कट गए। फाइनली क्या बचा हमारे पास, थोड़ा नीचे चलते हैं। लेफ्ट साइड में ये देखो 2 कैंसिल हो रहा है ना, ये भी कैंसिल कर दो, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए डॉट सी, और राइट साइड में है बी स्क्वायर अपॉन ए डॉट सी। ये ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर जो नेगेटिव है इधर ऐड कर दो, तो इसमें से हमको क्या मिलेगा, इसमें से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, करेक्ट है ना, मैंने रिजल्ट बताया था आपको कि जब ऐसा होता है तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको समझ में आता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, हमारा प्रूफ यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन ट्राइंगल ABC इफ a cos a equals to b cos b then prove that the triangle is right angled और isosceles triangle। हमें ये दिया हुआ है और हमको प्रूव करने को कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल हमें दिया गया है वो या तो राइट एंगल ट्राइंगल है या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 होता है, तो मैंने एक अंदाजा लेकर बनाया है, 90 मैंने सी पे डाल दिया है, जरूरी नहीं कि आपको आंसर में सी पे ही मिले। ठीक है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। तो हमको क्या क्या चीज़ें पता होता है, एक तो 90 होगा ये पता होता है, और ये जो सामने वाला होता है 90 का वो हाइपोटेन्यूज होता है, और ट्राइंगल के रूल के हिसाब से एंगल सी के सामने जो साइड होता है उसका नाम सी होता है, राइट। ए के सामने वाला ए और बी के सामने वाला बी, कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें अगर पाइथागोरन थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, जो हमको मदद करेगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। पाइथागोरन थ्योरम में क्या सीखा हमने, जो भी हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किससे इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। यानी कि ए स्क्वायर करेंगे और बी स्क्वायर करेंगे तो हमको सी स्क्वायर मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन से रूल के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट, या फिर पाइथागोरन थ्योरम ऐसे भी बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये भी मैंने एक अंदाजा से बनाया है। अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो उनके बेस एंगल्स, सपोज इस मामले में मैं मान लेता हूं कि बी और सी जो है बेस एंगल्स हैं, वो दोनों सेम होंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी है कि उनके साथ में जो साइड्स है वो दोनों सेम होंगे। सो ये दोनों ही चीज़ें हमको इस क्वेश्चन में दिखाना है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमको दिया गया है a cos a और b cos b, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं यहाँ कोसाइन रूल अप्लाई कर देता हूँ। कोसाइन रूल से क्या क्या होता है, cos a क्या मिलता है, cos a मिलेगा b स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड अपॉन 2bc। और उसी तरह cos b क्या मिलेगा, cos b मिलेगा a स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड अपॉन 2ac। सो ये दोनों चीज़ें मैं इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, फाइन, तो क्या हो जाएगा, a तो है ही, cos a की जगह पे इसे अप्लाई करूँगा, क्या है वो, b स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड अपॉन 2bc, करेक्ट, इक्वल्स टू b इंटू cos b के जगह पे ये देखो ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड अपॉन 2
AC। फाइन, तो कुछ इस तरीके से मिला है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं, ये देखो 2BC है, इधर 2AC है। अगर सोचो मैं यहाँ पर A को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो ये A पहले से है तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया मैंने, A को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। उसी तरह यहाँ पर B को डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये B² बन गया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये देखो ये भी 2ABC है और ये भी 2ABC है, ये पूरा का पूरा हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ न्यूमरेटर्स बचेंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं। तो जो बचेंगे हम यहाँ लिख देते हैं A², यहाँ पर बचा है B² प्लस C² माइनस A², और यहाँ पर क्या बचा है B² A² प्लस C² माइनस B²। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। A² मल्टीप्लाई होगा अंदर तो A² B² A² C² माइनस A⁴। यहाँ पर B² A² प्लस B² C² माइनस B⁴। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर पावर 4 है उसको मैं यहाँ ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा देखते हैं। A² B² प्लस A² C², ये दोनों जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस B² A² माइनस B² C²। ठीक है, और ये A⁴ यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सही बात है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से हम कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन लेंगे ये देख लो। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ। कॉमन लेने से पहले कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो रही है। देखो A² B² और A² B² है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या, A² C² माइनस B² C² इक्वल्स टू A⁴ माइनस B⁴। अब यहाँ से मैं C² कॉमन ले सकता हूँ, करेक्ट, दोनों के पास है। तो क्या बचेगा, A² माइनस B²। अब ये जो है A⁴ उसको मैं A² का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, और जो B⁴ है उसको B² का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा यहाँ देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में तो है हमारे पास C² A² माइनस B²। अब राइट साइड में जो है ये A² माइनस B² फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, A² माइनस B² क्या होता है, A माइनस B मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फ़र्क इतना है कि A के जगह पे A² है, B के जगह पे B² है ना। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। A माइनस B यानी कि A² माइनस B² मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B यानी कि A² प्लस B²। ठीक है, सो अब ये A² माइनस B² A² माइनस B² कैंसिल, बचा क्या, C² इक्वल्स टू A² प्लस B²। अब इसको देखो ध्यान से, ये C A और B ये तीनों क्या होते हैं, ट्राइंगल के साइड्स होते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कोई एक साइड है जिसका स्क्वायर किया तो किसके साथ इक्वल आ गया, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर करके सम करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो इक्वल आ गया। ये कौन सा रूल है, थोड़ी देर पहले देखा था हमने। ये देखो एक्चुअली मैंने गलती से सही जगह ले लिया 90। ये मैंने वैसे भी आपको समझाया था और हमको यही चीज़ में यही फॉर्म में मिल चुका है, तो कोई बात नहीं। इधर लिख देंगे बाय पाइथागोरियन थ्योरम, बाय पाइथागोरियन थ्योरम क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर राइट ट्रायंगल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आधा सॉल्व हो गया है ना, राइट ट्रायंगल ही ये प्रूव हो गया। अभी हमको एक और चीज प्रूव करना है, अभी भी बचा है। क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं वो कैसे प्रूव करेंगे। इसको मैं कोई नंबर दे के रखता हूँ। ठीक है, लेट अस से नंबर नहीं तो स्टार दे के रखता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। हमको ये पता है कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, हमको दिया है A cos A इक्वल्स टू B cos B, ऐसा दिया हुआ है ना। फाइन, तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन रूल के हिसाब से देखो हमारे पास कुछ रूल्स है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन रूल के हिसाब से क्या दिया हमको, हमको ये पता है ना, A बाय साइन A इक्वल्स टू
बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी। अब ये तीनों को हम क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट से इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने के ले लिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देख लो, ये तीनों भी के के साथ इक्वल है, यानी कि ए बाय साइन ए, ये भी के साथ इक्वल है। यानी कि यहाँ से मुझे ए क्या मिलता है, यहाँ से ए मिलता है के मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। सही बात है। तो मैंने ये ए के जगह पे के साइन ए लिख देना है। अब इसी तरह मुझे बी क्या मिलेगा, के साइन बी मिलेगा। सही बात है। तो यहाँ पर ये बी के जगह मैं ये लिख दूंगा। अब देखते हैं कि ये लिखने के बाद हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा। ए के जगह पे आएगा के साइन ए कॉस ए, बी के जगह पे के साइन बी कॉस बी। अब ये के तो यहाँ से निकाल ही दो ना, दोनों जगह पे है ना, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी और यहाँ पर साइन बी कॉस बी। सही बात है। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या होगा, नीचे चलते हैं। अब ये देखो, ये जो 2 साइन ए कॉस ए है, ये डबल एंगल फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, साइन 2a। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 साइन बी कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन 2b। अब साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b है, तो उससे क्या पता चला कि 2a जो है वो 2b के साथ इक्वल है। सही बात है। अब इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि एंगल a जो है वो एंगल b के साथ इक्वल है। यानी कि हमको यहाँ से इसके पहले वाले ये जो हमने प्रूव किया था, यहाँ से क्या समझ में आया कि ट्राइंगल ABC जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। और उससे हमको ये भी समझ में आ गया इधर देख के कि C जो है, एंगल C जो है वो 90 डिग्रीज है। ठीक है, और एंगल C 90 डिग्री से तो उसको छोड़ ही दो। लेकिन यहाँ पर देखो एंगल A और एंगल B जो है वो दोनों इक्वल आ गए। यानी कि दो एंगल इक्वल होने से ट्राइंगल क्या बन जाता है, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोई दो एंगल इक्वल होने से वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल देके बताया था। ठीक है, तो हमारे मामले में ट्राइंगल ABC में एंगल A और एंगल B इक्वल है। तो इससे क्या समझ में आया, ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा दूसरा रिजल्ट। ठीक है, तो पहला रिजल्ट में हमने प्रूव किया कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरे में हमने प्रूव किया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ लिख देंगे फाइनल आंसर फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। ओके, वी नो that triangle ABC is right angle triangle or right triangle और isosceles triangle। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 इंटू BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फाइन, ये हमको प्रूव करना है। हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 2 मल्टीप्लाइड बाय BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C। ठीक है, अब एक काम करते, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 2BC cos A 2AC cos B 2AB cos C। ये 2 मल्टीप्लाई करने पे हमको ऐसा एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब ये सिंगल एक्सप्रेशन, ये जो टर्म्स है उसको देखो, आपको कोसाइन रूल याद आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको याद होगा हमने सीखा है कि A स्क्वायर क्या होता है, ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A ऐसा होता है। ठीक है ना। अभी सपोज मुझे ये वाला टर्म सेपरेटली चाहिए, यानी कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देता हूँ। तो 2BC cos A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है और ये वाला टर्म जो है सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो ये इसका वैल्यू मिला है। बिल्कुल उसी तरह और भी दो है ना, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, ये सपोज 2AB
कॉस सी है, तो इसको कैसे लिख पाऊंगा मैं? इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे लिख पाऊंगा। वैसे अगर मुझे 2ac कॉस बी लिखना है तो उसको कैसे लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख पाऊंगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यही आपके पास है ना, ये देखो ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखते क्या होगा। 2bc कॉस ए, इसके जगह पे कौन आएगा? ये देखो 2bc कॉस ए, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दूसरा है 2ac कॉस बी, यानी कि ये सही बात है, इसके जगह पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये देखो 2ab कॉस सी, इसके जगह पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो ये लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है। ये ए स्क्वायर देखो, एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये बी स्क्वायर भी एक कैंसिल हो रहा है ना, और ये सी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो क्या बचा? ए स्क्वायर बचा प्लस बी स्क्वायर बचा प्लस सी स्क्वायर बचा। सही बात है, यही बचा है ना, यही हमको चाहिए। ये देखो यहाँ पर राइट साइड में, फाइन देन दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ये प्रूव हो गया। काफ़ी सिंपल था, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन ट्राइंगल ABC ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और हमको इनके वैल्यूज फाइंड करना है। 6 क्वेश्चन दिए, ठीक है। शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, कॉस ए। अब कोसाइन रूल तो हम जानते हैं, कॉस ए का वैल्यू क्या आएगा? कॉस ए का वैल्यू आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इन सभी के वैल्यूज हमारे पास है। बी है, देखो बी यहाँ पर है, बी 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस सी 30 है, 30 का स्क्वायर माइनस ए 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय बी, यानी कि 24, और सी है 30। सो ये क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर होता है 576, और 30 का स्क्वायर होता है 900, 18 का स्क्वायर होता है 324 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 30। इनको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस 4, ये होगा 2, और 7 माइनस 2 ये होगा 5, और ये 14 माइनस 3 होगा 11, ओके। और ये 2 इंटू 24 इंटू 30। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। 2 5 सार 10, 15 2 7 सार 14, और ये 76, ओके। सो ये 24 सार, ओके। सो फाइनली हमको ये मिला 24/30। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 4 सार 6 5 सार। सो फाइनली हमको मिलेगा 4/5। सो इससे हम बता सकते हैं कि कॉस ए का वैल्यू जो है वो 4/5 मिला है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। साइन a/2 चाहिए हमको, यहाँ लिख देता हूँ। हमको चाहिए साइन a/2। हाफ एंगल फॉर्मूला से हमको पता है क्या है फॉर्मूला? s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी अपॉन b इंटू सी। ये रूल है साइन a/2 का। अब उससे पहले हमको s क्या है पता लगाना पड़ेगा। s हमको पता है कि ये होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। हमको a b c के वैल्यूज दिया हुआ है। a हमको दिया है 18, b दिया है 24, और c दिया है 30, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है? ऐड कर लो, 18 प्लस 24 42 प्लस 30 72/2, ये हो जाएगा 36। यानी कि s का वैल्यू हमको 36 पता चल चुका है, ठीक है। इसी को अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में। सो ये क्या हो जाएगा? s का वैल्यू है 36 और b का वैल्यू है 24। s का वैल्यू है 36 और c का वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय b है 24 और c है 30, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा।
36 माइनस 24 कितना होगा? 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। 36 माइनस 30 ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 24 30, ये 6 5 सर करेक्ट है, 12 2 सर। सो फाइनली क्या मिल गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1/10। सो ये मिला है साइन a/2 का वैल्यू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लिख देते हैं थर्ड वन। हमको फाइंड करना है cos a/2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a अपॉन b इंटू सी। s का वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, 36 है, और ये 36 माइनस a का वैल्यू 18 है, डिवाइडेड बाय b हमारे पास 24 है, c हमारे पास 30 है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 36 माइनस 18 ये 18 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 24 और 30 करेक्ट ये है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 36 और 30 कैंसिल होके 6 और 5 आ जाएगा राइट, क्योंकि 6 6 सर 36, 6 5 सर 30। यहाँ पर 3 6 सर 18 और ये 3 8 सर 24। सो ये आ गया 6/8। ठीक है, अभी भी रूट के अंदर है। फाइन, ये आगे भी सॉल्व होंगे। ये होगा 2 3 सर और ये 2 4 सर 8 करेक्ट, 3/4। ये आगे और सॉल्व होंगे यहाँ पर, ये देखो 2 3 सर 6 एंड 2 2 सर 4। सो फाइनली क्या बचा है? 3 3 सर 9, ऊपर 3 और 3 बचा है ना, नीचे 5 और 2 यानी कि 5 2 सर 10। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। सो ये मिला है cos a/2 का वैल्यू। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला करेक्ट। क्या है? s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s हमको पता है 36 है, ओके। s माइनस है यानी कि 36 माइनस 18, s माइनस b यानी कि 36 माइनस 24, s माइनस c यानी कि 36 माइनस 30। सॉल्व कर दो। 36 तो ऐसे रहने दो। 36 माइनस 18 ये होगा 18, 36 माइनस 24 ये होगा 12, 36 माइनस 30 ये होगा 6। सही बात है। यहाँ से 36 स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आ जाएगा 6 बाहर। सही बात है। अब ये देख लो कुछ हो रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 इंटू 12 इंटू 18 ये कितना होगा? 12 8 सर 96, 9 12 1 सर 12 और 9 216 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, सो 216 को ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। ना ये क्या हो जाएगा देख लो एक बार। 216 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऐसे लिख सकते हैं 216 को, और हमारे पास ऑलरेडी एक 6 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब ये दोनों 6 में से भी क्या हो जाएगा? 6 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले रहा है ना, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये कितना हो जाएगा देख लो। 6 6 सर 36, 36 6 सर ये हो जाएगा 216। अब ये एरिया है तो हमको लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स। सो 216 स्क्वायर यूनिट्स ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है। अच्छा, मैंने tan a/2 सॉल्व करना भूल गया। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, tan a/2 हमको चाहिए। tan a/2 तो पता हमको sin a/2 डिवाइड बाय cos a/2 होना चाहिए। सही बात है, फॉर्मूला के हिसाब से। अब sin a/2 का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। कितना मिला था हमको याद होगा आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 1/10 मिला था, और cos a/2 मिला था स्क्वायर रूट ऑफ 9/10। बस इन्हें सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा? ये सब के सब स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। 1/10 डिवाइडेड बाय 9/10। अब ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा 1/9। अब ये 1/9 जो है, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 1/3। सो ये होगा मेरा
tan a बाई 2 का आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर देख लो, ये 4 है, मैंने यहाँ 5 में सॉल्व कर दिया। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए, हमको साइन ए फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो, हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, करेक्ट ना, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन ए बाई 2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, पहले लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन का वैल्यू है रूट ऑफ 1/10, कॉस है रूट ऑफ 9/10। ओके, ये जब सॉल्व होंगे क्या हो जाएगा, ये होगा 2 रूट ऑफ 9/100, करेक्ट ना, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 9, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100। अब 9 और 10 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, 9 बाहर आएगा तो 3 होगा, 100 बाहर आएगा तो 10 होगा। सो ये सॉल्व कर दो, 2 5 सर 10, तो ये होगा 3/5। सो इस तरीके से साइन ए का वैल्यू मिल चुका है, देयरफॉर साइन ए इक्वल्स टू 3/5। फाइन, देन सारे क्वेश्चंस हो गए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट b प्लस सी माइनस ए tan a बाई 2 इक्वल्स टू c प्लस ए माइनस बी tan b बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस सी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी tan c बाई 2। ये तीनों इक्वल प्रूव करना है। क्या करेंगे, हम एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे, पहला इसका निकालेंगे वैल्यू, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, और हम देख लेंगे कि ये तीनों का वैल्यूज जो है वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कंसीडर, यहाँ से शुरू करते हैं पहले वाले टर्म से, b प्लस सी माइनस ए tan a बाई 2। ठीक है, अब ये b प्लस सी माइनस ए को क्या कर सकता हूँ, मैं a को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ऐड के तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, पहले से माइनस a है तो एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2a हो जाएगा, है ना, जस्टिफाई करने के लिए। ये a प्लस बी प्लस सी क्यों निकाला बताता हूँ मैं आपको। और ये tan a बाई 2 का फॉर्मूला हमको पता है, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, ये हो जाएगा s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए। ये tan a बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला है, सही बात है, ट्राइंगल के लिए। नाउ ये करने का मकसद ये है, हमको पता है कि जब ट्राइंगल दिया होता है ए बी सी, हमको दिया हुआ है ना, ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है। सो ए के सामने वाला ए हो जाएगा स्मॉल ए, सी के सामने वाला स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी। अब ये हमको पता है कि एस का वैल्यू जो है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना, यहाँ से मुझे 2s का वैल्यू मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। तो ये जो है ए प्लस बी प्लस सी जिसका वैल्यू 2s आ रहा है वो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 2s और ये 2a, करेक्ट। और रूट के अंदर देख लो क्या क्या है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस ए, सही बात है। अब ये 2 जो है कॉमन ले लो, है ना, दोनों के पास है, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए। अब ये s माइनस ए को रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो बाहर सिर्फ 2 बच जाएगा, और जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर होके जाता है ना, तो s माइनस ए जब अंदर जाएगा तो ये s माइनस ए स्क्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है अरिथमेटिक्स का। नाउ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये s माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। तो ये क्या होगा, नीचे जाते हैं, देखो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, s माइनस है तो क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 रूट ऑफ, इधर s माइनस ए बचा हुआ है, s माइनस बी बचा हुआ, s माइनस सी बचा हुआ, और डिनोमिनेटर में सिर्फ s बचा हुआ। तो ये हमको मिला है पहला टर्म से, पहला टर्म यानी कौन सा, ये वाला, b प्लस सी माइनस ए tan a बाई 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, b प्लस सी माइनस ए tan a बाई 2। अब चलते हैं दूसरा वाला, कंसिडर कौन सा वाला, c प्लस ए माइनस बी इंटू tan b बाई 2। ये हमको प्रूव करना है, क्या आएगा देखते हैं, सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मैं b को ऐड कर देता हूँ, तो a प्लस सी पहले से सिर्फ मैंने b ऐड कर दिया, तो माइनस भी करना पड़ेगा, पहले से माइनस b है
तो ये हो जाएगा -2b। सेम प्रोसीजर है जैसा हमने पहले वाले के लिए किया, ठीक है। और tan b/2 का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्या होगा? s माइनस a s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस b, ठीक है। अब ये a प्लस b प्लस c हम जानते हैं 2s हो जाएगा, है ना। तो अप्लाई कर देंगे, नीचे चलते थोड़ा। सो देखो क्या हो जाएगा, ये होगा 2s माइनस 2b और रूट के अंदर s माइनस a s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस b। सो ये 2 कॉमन ले लो, s माइनस b बचा और अंदर रूट के अंदर s माइनस a s माइनस c अपॉन s माइनस b। अब ये s माइनस b रूट के अंदर लेंगे तो क्या होगा? ये होगा s माइनस b द होल स्क्वायर, करेक्ट ना। रूट के अंदर जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, s माइनस a s माइनस c। और डिनोमिनेटर में है, अच्छा ये s कहाँ चला गया? s भी तो है, s इंटू s माइनस b। अब ये s माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू रूट ऑफ s माइनस a लिख देते हैं पहले, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, चलेगा, हम रीअरेंज कर सकते हैं। s माइनस c डिनोमिनेटर में s। अब ये जो हमको मिला था इसको 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हमको जो मिला उसको हम 2 ले लेते हैं। क्या मिला है? c प्लस a माइनस b tan b/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन s, ठीक है। तो इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाले टर्म पे, नीचे चलते हैं। तीसरा टर्म है a प्लस b माइनस c इंटू tan c/2, इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्या करेंगे, हम c को ऐड कर देंगे और c को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ये 2c हो जाएगा। और tan c/2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? s माइनस a s माइनस b अपॉन s इंटू s माइनस c। और ये a प्लस b प्लस c हम जानते हैं कि ये 2s है, तो अप्लाई कर देते हैं 2s माइनस 2c रूट ऑफ, क्या बचेगा इधर? s माइनस a s माइनस b अपॉन s इंटू s माइनस c। सो ये 2 कॉमन ले लो, ये होगा s माइनस c। अब रूट के अंदर जो भी है उसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे। सो ये हो जाएगा s इंटू s माइनस c। सो यहाँ पर क्या होगा, 2 तो बाहर है, s माइनस c को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? s माइनस c होल स्क्वायर s माइनस a और s माइनस b, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है? s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस c। अब ये s माइनस c एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c, यही तीनों बचेंगे ना। और डिनोमिनेटर में s, इसको ले लो 3। अब ये फ्रॉम 1 to 3 देखेंगे तीनों का वैल्यू सेम मिला है ना। लिख देते हैं फ्रॉम, नीचे चलते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या मालूम पड़ा है? जो दिया है वो लिख दो। क्या क्या दिया हुआ है? b प्लस सी माइनस a इंटू tan a/2 इज इक्वल्स टू c प्लस a माइनस b tan b/2 इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c tan c/2, है ना। तीनों इक्वल आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट sin a/2 sin b/2 sin c/2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ABCS, ये दोनों इक्वल है, प्रूव करना है। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? sin a/2 sin b/2 sin c/2। अब इनका फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, हाफ एंगल फॉर्मूला। sin a/2 का क्या है? sin a/2 का फॉर्मूला है s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय b इंटू सी। उसी तरह
साइन b बाई टू का फॉर्मूला क्या है, साइन एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी। और इसी तरह साइन c बाई टू का फॉर्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। सो ये फॉर्मूला है, सही बात है। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, रूट है तो मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा रूट लिखते हैं। तो s माइनस बी है, s माइनस बी यहाँ पर भी है, s माइनस सी यहाँ पर भी है, s माइनस ए यहाँ पर भी है, सारे मल्टीप्लाई के स्क्वायर में आ जाएंगे ना, s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी का स्क्वायर और s माइनस सी का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देख लो, हाँ a यहाँ है मल्टीप्लाई के a स्क्वायर हो जाएगा, b यहाँ भी है स्क्वायर हो जाएगा, c यहाँ भी है स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो इस तरीके से सारे के सारे चीज़ स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये रूट हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, s माइनस ए और यहाँ s माइनस बी s माइनस सी। डिनोमिनेटर में क्या बचा है देखो, a b c, सही बात है। तो ये हमको मिला है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको 1 लेकर रखते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, राइट हैंड साइड यहाँ शुरू करता हूँ मैं। राइट हैंड साइड दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय ए बी सी एस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो जानते हैं ना, फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला क्या बताता है, हेरोन्स फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, करेक्ट, अंडर रूट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए बी सी एस। अब इसका स्क्वायर करने बोला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में क्या बचा देखो, ए बी सी एस। ये एस और एस कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में है ए बी सी, इसको ले लो 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देख लो, दोनों इक्वल है ना, यस, लिख देते हैं, नीचे चलो। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल चुके हैं, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, आंसर खत्म। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो चुका है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेथड पसंद आता है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट भी कर सकते हैं कोई डाउट है तो, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।